जब कभी भी विदेश की फिल्में देखने का मौका मिलता था या किसी को भी जाने का मौका मिलता था तो बड़े खुश नजर आते थे कि वहाँ की ट्रेनें बड़ी आरामदायक होती हैं और काफ़ी तेज़ होती हैं। भारत को लेकर के शिकायतें रहती थी कि ये वही पुराने ढर्रे पर उस तरीके की ट्रेनें चल रही है जैसी अंग्रेज छोड़ करके चले गए थे, कुछ एक बदलाव आए। लेकिन अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में दौड़नी शुरू हुई है उसके फीचर्स अपने आप में वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं और दुनिया उनके बारे में जानना चाहती है। तो चलिए आपको हम वो फीचर्स बताते हैं जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा और आप जाते ही उनका लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, ट्रेन के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक है जो हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करेंगे, यानी खोलने बंद करने का झंझट नहीं है, सब कुछ काम आने जाने का ऑटोमेटिक है। पूरी ट्रेन एयर कंडीशनड है और अंदर जाते ही आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप किसी एयरक्राफ्ट के अंदर आ गए हैं, जो बहुत बड़े साइज का जहाज होता है उस टाइप का पूरा इंटीरियर बनाया गया है। इसकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसके आगे आपको पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन लेग स्पेस मिलता है, मतलब कि अच्छे से पाँव पसार करके बैठ सकते हैं आप। और साथ ही साथ में आपको हर सीट के नीचे चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा, मतलब चार्जिंग को लेकर के जो झगड़े होते थे यात्रियों में कम से कम वो बंद हो जाएंगे। रात को भी ट्रेन चलेगी तो लाइट्स की पूरी व्यवस्था, हर सीट के ऊपर अपनी लाइट्स लगी हुई है, लेकिन इसके लिए स्विच नहीं होंगे, सारे के सारे टच इनेबल्ड लाइट्स हैं। मतलब आप लाइट को टच करिए और लाइट्स ऑन हो जाएगी, दोबारा से टच करिए लाइट ऑफ हो जाएगी। सुरक्षा के नजरिए से ट्रेन पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि ट्रेन में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए जगह जगह थूकने से पहले, पान थूकने से पहले, पीक थूकने से पहले एक बार इधर उधर देख जरूर लीजिएगा क्योंकि कैमरे की नज़र आप पर 24/7 रहने वाली है। बाथरूम भी आपको बिल्कुल हवाई जहाज वाले मिलेंगे, एकदम वैक्यूम टॉयलेट बनाए गए हैं। और स्पेशल बात बाथरूम में ये है कि वहाँ पर सेंसर वाले नल लगाए गए हैं, मतलब कि सेंसर के नीचे अगर आप पानी के लिए हाथ डालते हैं तो पानी आ जाता है नल से और हाथ हटाते हैं तो पानी बंद हो जाता है। जैसे आप जगह जगह मॉल्स में नल देखते हैं तो इससे होगा क्या, पानी की बचत हो जाएगी और जो बार बार लोग नल खुला छोड़ देते हैं ट्रेन में, उससे कहीं ना कहीं पानी की बर्बादी रुक जाएगी। साथ ही साथ में बाथरूम के आसपास में स्मोक डिटेक्टर भी लगाए गए हैं, जो ट्रेन के कोनों में जाकर के बीड़ी सिगरेट फूंक करके आते हैं उनके लिए यहाँ पे खतरा जरूर हो गया है क्योंकि सायरन बज जाएगा। सीट्स में आपको रिक्लाइनिंग की सुविधा मिल जाएगी, मतलब जिस तरीके से आप कार में पीछे आगे सीट्स को कर पाते हैं वो सुविधा भी इस ट्रेन में मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करते हैं तो उसमें रोटेटिंग चेयर भी मिलेगी, मतलब आप अपनी सीट्स को आगे पीछे घुमा भी सकते हैं। ट्रेन में जगह जगह पर LEDs लगी हुई मिलेगी जहां पर आपको एकदम लग्जरियस फील आएगा देख करके, जैसा कि मेट्रोज में आता है अक्सर। और यहाँ पर तो काफ़ी हाई क्लास लेवल की लगी हुई है जहाँ पर आपको ट्रेन की स्पीड, स्टेशन और कुछ एक एडवर्टाइजमेंट्स भी साथ में शायद देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भारतीय रेल का नवीनीकरण हो रहा है और लगभग सारी शताब्दी एक्सप्रेस को ये ट्रेन रिप्लेस कर देगी कुछ ही वक्त में। वहीं बात करें अगर इस ट्रेन के पहले ट्रायल की, तो दुख की बात यह है कि जब ट्रायल हो रहा था तो इस पर पथराव हुआ था जिसके कारण इस ट्रेन के शीशे टूट गए थे। अब किसी ने ये गुस्से में किया, मजे लेने के लिए या कोई बदला निकालने के लिए, ये तो राम ही जाने, लेकिन ये आपकी संपत्ति है, आप इसे तोड़ दोगे तो नुकसान भी आपका ही है। आप देख रहे थे thechowpal.com, मैं हूं युवराज और इसी तरीके के वीडियोस और पाते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास में भी है इसी तरीके का कोई वैल्यूएबल कंटेंट जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिखाए जा रहे ईमेल आईडी पर उसे जरूर भेजें, हम वैल्यूएबल कंटेंट को जरूर पब्लिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।